नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने किया था बेटे, जो टॉपिक किया था उसमें क्या किया था हमने, नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी हमने चेक की थी। नेचुरल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में चेक कर ली थी। अब आप किस में करेंगे बेटे, क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें बेटे, नेचुरल नंबर की किसमें, मल्टीप्लाई में। किसमें चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या लिखेंगे बेटे, देखो ध्यान से, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे बेटे। देखो ध्यान से, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो अगर मान लो दो नेचुरल नंबर लिए बेटे, देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ये ले लिया बेटे, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। क्या 2 नेचुरल नंबर है? यस। 3 नेचुरल नंबर है? यस। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटे, 2 मल्टीप्लाई 3, शाबाश बोले, क्या आएगा 6। 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो बेटे 2 नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो बचा क्या बेटे, इक्वल टू 6 बचा, तो मल्टीप्लाई 6 आया बेटे। तो ये भी क्या बेटे, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन किसका, नेचुरल नंबर का बेटे। तो नेचुरल नंबर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटे, 8। क्या 8 भी नेचुरल नंबर में? यस, 8 इज आल्सो नेचुरल नंबर। इट मीन प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो इट मीन क्लोजर प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन में, मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन में नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं बेटे, नेचुरल नंबर्स आर क्या बेटे, क्लोज्ड, आर क्लोज्ड अंडर किसमें बेटे, मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। अब ये तो बेटे प्लस माइनस का तो कर चुके थे। तीसरा, फोर्थ बेटे किसका करेंगे बेटे, इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन। क्या डिवीजन के केस में नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है या नहीं होती? तो हम लेंगे बेटे, देखो ध्यान से, 2 डिवाइडेड बाई 4, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटे, टेक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, और एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटे, देखो ध्यान से, 2 डिवाइडेड बाई 4, और फिर इसके बाद क्या है बेटे, 8 डिवाइडेड बाई 6। अगर हमने 2 को 4 से डिवाइड किया तो क्या है बेटे, 2/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता बेटे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया बेटे, 1/2 आ गया। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है। जबकि 2 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। जब हमने इनको डिवाइड किया तो 1/2 आया। 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फिर क्या करा बेटे, 8 को डिवाइड किया 6 से, 8 नेचुरल नंबर? यस। 6 नेचुरल नंबर? यस। 8 को 6 से डिवाइड किया तो 8 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते बेटे, 2 की टेबल में। 2 की टेबल 6 में 3 टाइम, 2 की टेबल 8 में 4 टाइम, तो कितना आ गया बेटे, 4/3। नहीं सिंप्लीफाई करना है तो मत करिए बेटे। तो क्या 4/3 नेचुरल नंबर है? नो। नेचुरल नंबर या होल नंबर दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा 1 ही होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो। अभी हम कर रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के केस में हमेशा डिनोमिनेटर 1 ही होगा।
तो बेटे यहां पर डिनोमिनेटर 3 है, तो इट मीन इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इट इज नॉट नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है बेटे, क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की किसमें बेटे, डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे बेटे, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर किसमें बेटे, डिवीजन में। डिवीजन के केस में नेचुरल नंबर की कंडीशन अप्लाई, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो बेटे चेक करा आपने, देखो नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। बताना बेटे ध्यान से, क्या नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी बेटे एडिशन में एग्जिस्ट होती है? यस। सब्ट्रैक्शन में होती है? नो। मल्टीप्लिकेशन में? यस। डिवीजन में? नो। तो बेटे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन में नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है बेटे। अब हम करेंगे क्या, होल नंबर। अच्छा बेटे, होल नंबर आपने पढ़ा है, तो बताओ बेटे होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैंने क्या पढ़ा बताओ, अगर मैंने नेचुरल नंबर के साथ मैंने क्या किसको इंक्लूड कर दिया बेटे, जीरो को इंक्लूड कर दिया, जीरो को भी बुला लिया। तो जीरो बुला लिया, नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया, तो एक नंबर और बढ़ गया, और वो नंबर कौन सा है, जीरो। तो जीरो नेचुरल नंबर के साथ मिलकर क्या बना दिया बेटे, होल नंबर बना दिया है। क्या बना दिया, होल नंबर बना दिया। तो होल नंबर की डेफिनेशन मैंने लिखवा रखी है, फिर भी देखिए होल नंबर क्या होता है बेटे, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग होल जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो इंक्लूड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे स्टार्ट होते हैं बेटे, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, जहां तक हम काउंट करना चाहें, काउंट लेस डैश। अब बेटे होल नंबर में भी देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। इसकी भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस की चेक करेंगे बेटे, एक एडिशन में चेक करेंगे, और दूसरी किस में चेक करेंगे बेटे, सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, तीसरी किस में चेक करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई में चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन तीसरी किस में करेंगे बेटे, और नेक्स्ट किस में करेंगे, फोर्थ डिवीजन में। इन चारों में हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेंगे बेटे, चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेंगे, चेक करेंगे। किसकी, होल नंबर की एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी और डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्या ये एग्जिस्ट होता है या नहीं होता। पहला हम करेंगे बेटे एडिशन में। इन केस ऑफ एडिशन, फर्स्ट एडिशन में देखते हैं बेटे, आपको ध्यान है हमने 2-3 होल नंबर लिए। क्या लिए, होल नंबर लिए बेटे, जरा देखते हैं बेटे, ध्यान रखना। एग्जाम्पल पहला लिए बेटे 0 + 5, सोचते रहना बेटे, 8 + 2, 7, 2 + 3, 0 होल नंबर, यस। 5 होल नंबर, यस। 0 + 5, 0 किसी के साथ जुड़ता है या किसी में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा क्या आएगा बेटे, वही नंबर आएगा 5। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, क्या 5 होल नंबर है, यस। ये क्या बेटे, होल नंबर है, यस होल नंबर, ये होल नंबर है। 8 होल नंबर, 2 होल नंबर, 8 + 2 10, क्या ये होल नंबर है, यस इट इज आल्सो होल नंबर। ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर। 2 होल नंबर, 3 होल नंबर, 3 + 2 5, ये क्या बेटे, होल नंबर है, यस इट इज आल्सो होल नंबर। तो हमने क्या करा बेटे, 2 होल नंबर को ऐड किया, होल नंबर प्लस में होल नंबर, तो हमारे पास क्या है बेटे, होल नंबर आया। क्या आया, होल नंबर आया। जब हमने 2 या 2 से ज्यादा या 2 नंबर को या 2 से ज्यादा, कभी हम वैसे हम 2 को ही चेक कर रहे हैं बेटे, 2 होल नंबर को चेक करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो होल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब होल नंबर में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रही है इन एडिशन ऑपरेशन के।
इसका मतलब एडिशन में हमारे होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। क्यों? क्योंकि बोथ ऑल आर क्लोज टू ईच अदर। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये क्या है? क्लोज्ड है। इनका रिजल्ट क्लोज किसके बेटे? इनके सम के इक्वल। जो रिजल्ट आया जब दोनों नंबर को सम किया, जो दो जिनको सम किया बेटे वो भी क्या है? होल नंबर है। और जो रिजल्ट आया वो भी होल नंबर है, तो दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसका मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर की एग्जिस्ट हो रही है। तो क्या लिखेंगे बेटे? इसमें एक कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे? होल नंबर क्या बेटे? आर क्या बेटे? क्लोज्ड। आर क्लोज्ड अंडर किसमें बेटे? आर क्लोज्ड अंडर एडिशन या सम। एडिशन में होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या बेटे? क्लोजर है। ध्यान रखना बेटे, एडिशन में होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या बेटे? क्लोजर है। दूसरी करेंगे बेटे सब्ट्रैक्शन। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन दो होल नंबर लेंगे। टेक एनी टू होल नंबर। दो होल नंबर लेंगे बेटे, देखो ध्यान से देखिए जरा। 8 माइनस 11, 3 माइनस 2, 3 माइनस 5, 0 माइनस 2। बोलो बेटे एग्जाम्पल। अब जरा ध्यान से बताना बेटे। 8 माइनस 11, अब बेटे इसमें एक प्लस का है एक माइनस का है। जरा ध्यान रखना बेटे, अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमने क्या करना बेटे? सबट्रैक्ट करना है। ध्यान रखना बेटे, जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर लिखेंगे और छोटी वैल्यू नीचे। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या करेंगे बेटे? हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमेशा माइनस करेंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करेंगे। 11 माइनस का है और 8 प्लस का है तो 11 में से 8 माइनस करेंगे। आंसर कितना आएगा बेटे? 3। इफ वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव देन वी हैव टू सबट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर। सबट्रैक्ट करेंगे एंड द साइन, जो साइन होगा बेटे प्लस या माइनस का, वो किसका लगाएंगे? जो बड़े वैल्यू का साइन होगा बेटे। बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास? 11, तो 11 किसका है बेटे? माइनस का, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। तो बेटे 8 माइनस 11 तो कितना आएगा बेटे? -3। 8 मेरे पास होल नंबर, यस सर। 11 होल नंबर, यस। दोनों का डिफरेंस -3, क्या ये होल नंबर है? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब दो होल नंबर का डिफरेंस होल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो किससे रिलेट नहीं करता? जो दो नंबर हैं जिनका हमने डिफरेंस किया, जो दो नंबर हैं वो एक दूसरे, वो नंबर रिजल्ट से क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब ये तो होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है लेकिन ये बेचारा होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज नॉट होल नंबर। अगला बताओ बेटे 3 माइनस 5, जरा सोचिए क्या आएगा? शाबाश, 3 माइनस 5। जरा सोचिए, 1 सेकंड के अंदर बताइए आंसर। मैंने क्या बताया? अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करेंगे? -5 माइनस का और 3 प्लस का। अगर एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया बेटे? 2। अब ये 2 किसका होगा बेटे? 2 का जो साइन है वो वही साइन होगा जो बड़ा वैल्यू का साइन है। बड़ी वैल्यू क्या है बेटे? 5 का साइन क्या है? माइनस, तो क्या लगा देंगे? माइनस। तो आंसर क्या है बेटे? -2। अब 0 - 2, अब बेटे एक 2 और एक 0, ये 2 माइनस का 0 प्लस का। 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो तो 0 किसी में भी प्लस होता है किसी में भी माइनस होता है, तो आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या है बेटे? -2। तो हमने लिया बेटे 3 हमारा होल नंबर है, 5 हमारा होल नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस -2 आया तो ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। 0 होल नंबर है, 2 माइनस होल नंबर है, दोनों का डिफरेंस -2 आया तो ये होल नंबर है, नॉट होल नंबर, ये भी होल नंबर नहीं है। तो अगर हमने देखा बेटे होल नंबर माइनस होल नंबर तो हमारे पास नॉट होल नंबर नहीं आया। जब ये तीनों एक जैसे नहीं है, ये तीनों एक जैसे नहीं, ये भी होल नंबर ये भी होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। अगर तीनों एक जैसे नहीं है
तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती। ये तीनों क्या थे बेटे, एक जैसे थे, होल नंबर होल नंबर होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर, ये और ये दोनों क्या है, अलग है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों अलग अलग है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती है किसमें, सबट्रैक्शन में। तो क्या लिखेंगे बेटे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर किसमें बेटे, सबट्रैक्शन में। अंडर सबट्रैक्शन में होल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है। अब तीसरा देख रहे हैं बेटे, किसमें, मल्टीप्लाई। इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन में चेक करो बेटे, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं बेटे क्या आता है, देखिए जरा, 0 इंटू 2 इंटू 0, 3 इंटू 2, बोलो बेटे मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बताते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटे, 0 जिससे लड़ेगा उसको 0 कर देगा। क्या 0 होल नंबर है, यस। 2 होल नंबर है, यस। 0 भी होल नंबर 2 भी होल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया तो 0 क्या होल नंबर है, यस। इट इज होल नंबर, इट इज होल नंबर। तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, चाहे 0 को 2 से करो चाहे 2 को 0 से करो, तो आंसर इज 0। 2 इज होल नंबर, 0 इज होल नंबर, प्रोडक्ट इज होल नंबर, यस इट इज होल नंबर। 3 होल नंबर, 2 भी होल नंबर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 6। क्या 6 होल नंबर है, यस इट इज ऑल्सो होल नंबर। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, एक रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया कि अगर 2 होल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर आएगा। इट मीन प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज होल नंबर। तो इसका मतलब होल नंबर मल्टीप्लाई, होल नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया, होल नंबर से। तो क्या है बेटे, आंसर क्या है हमारे पास, होल नंबर आया। क्या आया, होल नंबर आया। इट मीन प्रोडक्ट, ये भी होल ये भी होल ये भी होल, तीनों क्या है बेटे, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों नंबर कौन से हैं, होल नंबर हैं। जब दोनों होल नंबर हैं, और देखो जरा ध्यान से, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी होल नंबर राइट हैंड साइड भी होल नंबर। तो इट मीन होल नंबर होल नंबर होल नंबर। अगर हम 3 नंबर हैं बेटे, एक 2 लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, तीनों क्या है बेटे, सेम है। तो इसका मतलब दे आर क्लोज टू ईच अदर। ये क्या है, इन दोनों में आपस में क्या है, क्लोजनेस है दोनों। इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रही है। तो इसका मतलब इन होल नंबर्स आर क्या लिखेंगे बेटे, क्लोज्ड अंडर किसमें बेटे, अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी, होल नंबर की एग्जिस्ट होती है। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर की एग्जिस्ट होती है। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर की नहीं होती है। और मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, अभी सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। अब करेंगे बेटे डिवाइड में, किसमें करेंगे, डिवीजन में। नाउ वी विल चेक इन डिवीजन। क्या डिवीजन में होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है या नहीं होती। 4th, इन केस ऑफ डिवीजन, इन डिवीजन, बोलो बेटे ध्यान से, डिवीजन में अब डिवाइड करें बेटे, 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, और बोलो बेटे 9 डिवाइडेड बाई 7, 5 होल नंबर, यस सर। डिवाइड 8 इज होल नंबर, यस सर। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या है बेटे, 5 अपॉन में 8। क्या 5 अपॉन में 8 होल नंबर है? आप एकदम बता दोगे, आप सीधा कहोगे जी नो इट इज नॉट होल नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 8 है। द डिनोमिनेटर ऑफ होल नंबर या नेचुरल नंबर ऑलवेज इक्वल टू 1, बट हेयर इज 8। यहां पर क्या है, 8 है। तो इसका मतलब जब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा बेटे, अगर सिंप्लीफाई होता है तो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई हो नहीं रहा तो बेटे डिनोमिनेटर क्या आ गया, 1 आ गया। जब डिनोमिनेटर 1 नहीं है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब क्या है, नॉट, इट इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। यहां रीजन लिख देंगे बेटे, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इट इज नॉट होल नंबर। अब बेटे 3 होल नंबर, यस सर। 5 होल नंबर, यस सर। तो क्या करेंगे बेटे, 3 को 5 से डिवाइड कर दिया। क्या 3/5 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया होल नंबर है? क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका भी क्या बेटे, नॉट, इट इज नॉट होल नंबर। 9 डिवाइडेड बाई 7, 9/7, क्या ये होल नंबर है? ये भी होल नंबर नहीं है। तो हमने क्या करा बेटे, 3 हमने एग्जाम्पल लिए, 3 एग्जाम्पल हमने होल अलग अलग लिए और उन होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया। जब होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया बेटे, होल नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है बेटे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉर होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे, देखिए होल नंबर डिवाइडेड बाई होल नंबर, तो क्या है बेटे, होल नंबर आया, नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, होल नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये तीनों सेम नहीं हैं, ये तीनों एक दूसरे के क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही। तो क्या लिखेंगे बेटे, वही सेम, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर बेटे, किसमें, अंडर डिवीजन। डिवीजन में होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती है। अब थोड़ा सा कर लेते हैं बेटे इसे ब्रीफ, होल नंबर के लिए बेटे, फॉर होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी देखते बेटे, बताते हो नहीं बताते। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट एडिशन में, सेकंड सब्ट्रैक्शन में, थर्ड मल्टीप्लाई में, फोर्थ किसमें बेटे, डिवीजन में। तो बेटे एडिशन में क्या होगा बेटे, होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी यस एग्जिस्ट होती है, सब्ट्रैक्शन में नॉट, मल्टीप्लाई में यस, डिवीजन में नो। तो इन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है और इन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी डू नॉट एग्जिस्ट। एडिशन और मल्टीप्लाई में क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी, होल नंबर की, डिवीजन में एग्जिस्ट होती है बेटे। एडिशन और मल्टीप्लाई में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर की एग्जिस्ट नहीं होती। अब पढ़ेंगे बेटे किसमें, इंटीजर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। ओहो इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे, वो मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे, ध्यान रखना। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे, जिसमें क्या होता है बेटे, नेगेटिव, जिसमें क्या होता है बेटे, नेगेटिव होल नंबर क्या होता है बेटे, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। इसका मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, वो तो होल नंबर हो गया। होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, जब होल नंबर के साथ क्या इंक्लूड कर दें बेटे, नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स। तो बेटे क्या हो गया, इंटीजर्स जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर से बड़े नंबर हैं। इसका मतलब इंटीजर इज द लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन या मोर नंबर ऑफ कलेक्शन देन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। कैसे, देखो बेटे, इसका मतलब ये हमारे पास क्या था बेटे, 0, और ये क्या था 1, ये क्या था 2, ये क्या था 3, ये क्या था 4, ये प्रोड्यूस करते थे आगे तक। ये हमारे थे नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या बेटे, 0 इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया बेटे, ये तो नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर। 0 इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर के साथ तो क्या बन गया बेटे, होल नंबर। अब इसके साथ हमने लिख दिया -1, -2, -3 इन काउंटलेस तक। जब हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएं, ये क्या है बेटे, नेगेटिव नंबर। क्या है बेटे, नेगेटिव नंबर। तो बेटे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग होल नंबर या होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर। अगर होल नंबर के साथ हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें, उनको भी मिक्स कर दें, तो क्या बन जाएगी बेटे, इंटीजर्स। इंटीजर्स की इसका मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटे, होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कितने टाइप के हैं बेटे, 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स,
सेकंड क्या है बेटे, नेगेटिव इंटीजर्स। और थर्ड क्या है बेटे, थर्ड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो। तो बेटे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये क्या बेटे, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो। क्या बोलते हैं इसे, जीरो। तो इंटीजर्स हमारे तीन टाइप के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। जीरो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि जीरो नेगेटिव के राइट में आता है। एंड जीरो इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट में आता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटे, आपने 7th में पढ़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर क्या होते हैं बेटे, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब जो जितना राइट में होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, बट जीरो इज लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर। जीरो जो है पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? एंड नाउ अब इसमें भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटे, कौन सी, इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, पहले क्या पढ़ेंगे बेटे, इन एडिशन में करेंगे बेटे। अब देखते बेटे जरा ध्यान से पढ़ें प्लीज। हम करेंगे बेटे 2 + 3 -2 + 5। अब बेटे 3 + -6 -6 + -7। अब देखते हैं बेटे आप कितना जवाब देते हो। देखो बेटे 2 इंटीजर है, यस सर। 3 इंटीजर है, यस सर। 2 इंटीजर 3 इंटीजर्स दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया बेटे, 5। तो क्या 5 इंटीजर है, यस। तो क्या लिखेंगे बेटे, यस इट इज एन इंटीजर्स। एन इंटीजर्स, ये क्या बेटे, एक इंटीजर है। क्या एक इंटीजर है, इट इज इंटीजर, यस इट इज इंटीजर। अब क्या होगा बेटे, -2 + 5। ओहो, एक प्लस का एक माइनस का। तो बेटे एक प्लस का एक माइनस का, बोलो क्या होता है, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मीन बेटे ये क्या है, 2 माइनस का है और 5 प्लस का, तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, इनके साइन रखो तो बेटे 2 माइनस का 5 प्लस का। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या करेंगे बेटे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से क्या माइनस करेंगे, 2, तो क्या आएगा बेटे 3। अब 3 का साइन क्या होगा बेटे, 3 का वो साइन होगा जो बड़ी वैल्यू का साइन है, और बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास, 5। तो और 5 का साइन क्या है बेटे, प्लस। तो ये किसका आ जाएगा बेटे, प्लस का। तो यहां क्या लिखेंगे, +3। तो क्या बेटे +3 हमारा इंटीजर है। ओहो, ये तो सबको पता है जी, यस इट इज इंटीजर, यस एन इंटीजर। ये भी क्या है बेटे, इंटीजर है। अब इंटीजर क्यों है बेटे, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। और ये इंटीजर कौन से टाइप के बेटे, पॉजिटिव इंटीजर है। ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब बोलो बेटे, अब लिखेंगे बेटे अगला 3 - 6। ओहो, ये भी 3 किसका है बेटे, प्लस का, और 6 किसका है, माइनस का। ये भी प्रॉब्लम। तो वही सेम कंडीशन, क्या करेंगे, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं बोलो, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या आएगा बेटे बोलो, 6 पहले लिखेंगे बड़ी डिजिट, छोटी डिजिट बाद में, 6 माइनस का साइन और 3 प्लस का। बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो 6 में से क्या माइनस करेंगे बेटे, 3 माइनस करेंगे। तो क्या आएगा बेटे, 3 आएगा, और 3 किसका आएगा बेटे, माइनस का आएगा। 6 में से 3 गया 3, और 3 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है बेटे, माइनस की है। तो -3 आ गया। तो क्या -3 इंटीजर है, यस एन इंटीजर्स। ये भी क्या बेटे, इंटीजर्स है। अब बेटे ये भी माइनस दोनों को प्लस करना है। जब दोनों माइनस हो तो बेटे क्या करेंगे, -6 और -7। अब क्या करेंगे बेटे, जब दोनों माइनस हो, तो आपने बेटे 7th में पढ़ा होगा, जब दोनों माइनस हो तो दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कैसे प्लस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपीज है।
मैंने अपने दोस्त को पहले कितने रुपए दिए बेटे? 10 रुपीज दिए। जब मैंने दोस्त को 10 रुपए दिए तो 10 रुपए क्या हो गए? माइनस हो गए। ध्यान रखना बेटे, 100 थे, मैंने 10 रुपए दे दिए। गिव मीन माइनस, दे दिए तो -10 हो गया। फिर उसने दोबारा 10 रुपए मांगे बेटे, फिर 10 रुपए और दे दिए, फिर 10 रुपए माइनस हो गए। मेरी जेब में से माइनस हुए, कितनी बारी माइनस हुए बेटे? 2 बारी माइनस हुए। कितने माइनस हुए? 10 माइनस हुए। तो टोटल कितने माइनस हो गए? 20 माइनस हो गए। कितने माइनस हो गए? 20। तो 10 माइनस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो ये बेटे ये माइनस अगर दोनों सेम साइन हो तो दोनों को क्या कर देते हैं हम? प्लस। तो -7 -6 इज -13। ये क्या है बेटे? -13। ये भी क्या है बेटे? n इंटीजर्स। अब बचा बेटे 3 और -3, 3 और -3, ये क्या आ जाएगा बेटे? 0। 0 भी क्या है? इंटीजर्स है। तो इसका मतलब इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे, इंटीजर प्लस में इंटीजर, तो हमेशा क्या आएगा बेटे? इंटीजर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब तीनों सेम है। देखो तीनों सेम है, तो इसका मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। तो क्या लिखेंगे बेटे इसमें? इंटीजर्स आर क्या बेटे? क्लोज्ड अंडर किसमें बेटे? एडिशन। इसका मतलब एडिशन में इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। दूसरा बेटे सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटे, देखो ध्यान से। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटे? हम दो इंटीजर ले रहे बेटे, 2 -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटे, फिर -3 और -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 -3 इज इक्वल टू, अच्छा बेटे 2 इंटीजर है, यस। 3 इंटीजर है, यस। तो बेटे 2 -3 वही सेम क्या है बेटे? जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या करेंगे बेटे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा बेटे? -1। क्या ये इंटीजर है? यस, इंटीजर्स। अच्छा बेटे -3 -5 दोनों किसके हैं? माइनस। जब दोनों माइनस के हो तो प्लस होगा माइनस होगा बेटे? जब दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस। तो -3 -5, देखो ये कराया था मैंने आपको, जब दोनों साइन माइनस के हो तो बेटे क्या आएगा? ये भी माइनस ये भी माइनस। तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा बेटे? 8, और साइन किसका आएगा? माइनस। नाउ -3 -5 -8 इज एन इंटीजर्स, इज एन इंटीजर। तो ये भी इंटीजर है। अब इसके बाद करेंगे बेटे 8 -5, 8 -5 इज इक्वल टू 3, ये भी क्या है? इंटीजर है। ये भी क्या है? इंटीजर है। अगर ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है तो बेटे क्या होगा? इसका मतलब ये भी क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर के बराबर है, मींस LHS भी इंटीजर RHS भी इंटीजर। या ये कह सकते हो बेटे ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तीनों इंटीजर्स हैं। इफ LHS इज इक्वल टू RHS सारे इंटीजर होंगे तो क्या होगा बेटे? इसमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी। तो इसका मतलब इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है किस मैथमेटिकल ऑपरेशन में? डिफरेंस में। तो क्या लिखेंगे बेटे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में इंटीजर में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। व्हाई? बिकॉज द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी in subtraction of integers is exist. And now we will move the multiplication and division. अब करेंगे बेटे इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है या नहीं है? अब जरा चेक करेंगे बेटे। हमने दो इंटीजर्स लिए, क्या लिया बेटे? एक 5 और एक 8, दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई। फिर क्या लिया बेटे? दूसरा नंबर -3 इंटू में 2 ले लिया, और फिर क्या लेंगे बेटे? 4 इंटू में -5,
और तीसरा नंबर क्या, फोर्थ क्या ले लिया बेटे, -6 मल्टीप्लाई -2, और तीसरा क्या ले लिया, नेक्स्ट क्या ले लिया बेटे, 0 × 3। अब देखते बेटे कौन बताता है। देखो मैंने दो इंटीजर्स ले लिए, उनको आपस में क्या किया बेटे, मल्टीप्लाई। पहला इंटीजर्स क्या लिया, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जरा बताना बेटे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटे, 40। अच्छा बेटे 5 इंटीजर है, हाँ, और 8 भी इंटीजर है, हाँ, 5 इंटीजर्स 8 भी इंटीजर तो 40 इंटीजर है, हाँ जी 40 भी इंटीजर्स है। यस यस इट इज ऑल्सो इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स है। अच्छा बेटे, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब यहां क्या है बेटे, -3, और ये क्या है 2, किसको, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अरे फिर माइनस आ गया, ये तो आपने कुछ नहीं करना बेटे, सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ गया बेटे, 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। अगर माइनस एक बारी मल्टीप्लाई है बेटे, एक बारी मल्टीप्लाई है तो माइनस आएगा, 2 बारी मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, 3 बारी मल्टीप्लाई है तो माइनस आएगा। मींस अगर माइनस का मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम है, ऑड टाइम है। ऑड मतलब 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम हो, अनपेयर मल्टीप्लाई हो तो हमेशा किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसमें माइनस कितना है, 1, इसमें माइनस कितना, ये क्या है, प्लस, एक बारी माइनस है बेटे। जब एक बारी माइनस हो तो आपने कुछ नहीं सोचना, आगे माइनस लगा देना है। क्यों, क्योंकि आपने 7th में पढ़ा है माइनस, देख लो बेटे फिर भी देख लीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आता है बेटे, प्लस आता है, और माइनस को मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटे, प्लस से, तो क्या आता है बेटे, माइनस आता है। और अगर प्लस को, ये तो पता ही है, ओहो ये भी बता रहे हो सर, ये तो पता है हमारे को, पता है तो देख लो बेटे। तो इसका मतलब 2 पेयर, 2 माइनस में हो बेटे, 1 पेयर कंप्लीट हो तो प्लस आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अगर एक माइनस का एक प्लस का है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटे, ध्यान है ना, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस ही आएगा। अगर गलती से क्या लिख दिया बेटे, -2 लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया और बाहर माइनस लग दिया, तो इसका मतलब क्या है बेटे, ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई में तो आंसर क्या आएगा बेटे, इसका प्लस का 2 आएगा। क्यों आएगा G2, क्योंकि ये एक माइनस, यदि दूसरा माइनस, 2 बारी माइनस पेयर में आ गया बेटे। जब भी पेयर में आएगा और माइनस पेयर में आएगा और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा। लेकिन एडिशन में क्या बेटे, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का ही होता है ना। अब बताओ बेटे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया बेटे, 6 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो आंसर कितना आ गया बेटे, -6। क्या -6 इंटीजर है, हाँ जी ये तो इंटीजर है, ये तो मेरे को पता था, आपने पहले क्यों नहीं पूछा। चलो जी इंटीजर से, अरे बड़े अच्छे बच्चे हो आप। फिर ये 4 किसका है, प्लस का है बेटे, क्या 4 इंटीजर है, हाँ जी 4 इंटीजर है। ये 5 किसका है बेटे, माइनस का, 4 को मल्टीप्लाई किससे किया, -5 से, क्या -5 भी इंटीजर है, हाँ जी इंटीजर है। तो बेटे इंटीजर 4 और इंटीजर -5 को मल्टीप्लाई करो बेटे, क्या आएगा, सोचो जरा, देखते कौन जल्दी सोचता है, जो जल्दी सोचेगा बेटे बहुत अच्छा। तो बेटे 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, ओहो ये कितनी बारी माइनस, ये माइनस का ये प्लस का, एक बारी माइनस, ये वाला लग गया बेटे, माइनस प्लस, एक बारी माइनस है तो आगे माइनस लगा दो क्योंकि अनपेयर है। तो ये क्या है, -20 इंटीजर है, यस इट इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी क्या है बेटे, इंटीजर है। अब बचा बेटे ये, तो क्या होगा बेटे, 6 इंटीजर है, हाँ जी इंटीजर है, -2 इंटीजर है, हाँ जी -2 भी इंटीजर है। तो दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया। अब यहां माइनस है, ये भी माइनस है, कितने माइनस हैं, 2 माइनस है जी, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है और कितनी बारी आ गया बेटे, 2 बारी, 2 बारी का मतलब एक पेयर बन गया पूरा। जब एक पेयर बन गया, 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा बेटे, प्लस। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बेटे। अगर
कितनी बारी मल्टीप्लाई है, 1 2 और ये 3। अगर 3 बारी मल्टीप्लाई है बेटे 1 2 3, तो बेटे एक पेयर बन गया, तो ये ऑड मल्टीप्लीकेशन है, ऑड टाइम मल्टीप्लाई है। देखो ध्यान से, माइनस ऑड टाइम 3 बारी मल्टीप्लाई, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर 4 बारी होता माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो बेटे 4 बारी मल्टीप्लाई है, तो ये क्या आएगा बेटे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पेयर बन गया, 1 और ये 1, 2 पेयर बन गए तो प्लस आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा क्या आएगा बेटे, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो वो क्या आएगा बेटे, प्लस आएगा। अभी इवन नंबर और नंबर क्या है बेटे, वी विल डिस्कस, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं। माइनस एक बारी मल्टीप्लाई होगा बेटे तो माइनस आएगा, 2 बारी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अभी ये ध्यान रखिए, ये कितनी बारी माइनस है, 2 बारी माइनस है, तो क्या आएगा बेटे 12, और साइन किसका, प्लस का। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस। क्या 12 इंटीजर है, हाँ जी 12 भी इंटीजर है। ओहो, ये तो पता था, आप बेकार पूछा आपने, है ना सर। 3 को 0 को 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 तो ऐसा नंबर है कि 0 से जो लड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, उलझेगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 से लड़ना नहीं, 0 से लड़ोगे तो 0 हो जाओगे। तो 0 से लड़ रहे हो बेटे, 0 को से कौन लड़ रहा है, -3 लड़ रहा है। तो 0 ने -3 के साथ लड़ाई की, या -3 ने 0 के साथ लड़ाई की, मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 0 किसी भी नंबर से लड़ता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा 0 ही होता है। अब कहोगे जी ये प्लस माइनस में क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस 2 अलग अलग टर्म हैं, 2 अलग अलग पद हैं, ये एक ही टर्म है बेटे, एक ही टर्म है। तो 0 कभी भी मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी भी नंबर से, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, तो क्या होगा हमेशा बेटे 0 आएगा। इसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, 0 से जो नंबर लड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा। तो 0 से -3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। अब कहोगे जी ये तो माइनस का है, आपने तो माइनस नहीं लिखा इसमें, क्योंकि 0 ना तो माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो इसीलिए हम 0 ही लिखेंगे। अब कहोगे जी माइनस प्लस का क्यों नहीं होता। चलो बेटे सोचते हैं जरा। मेरे पास कुछ 10 रुपए बेटे, आई हैव 10 रुपीज। कितने रुपए हैं, 10 रुपए मेरे पास, 10 रुपए हैं। 10 रुपए में से मैंने आपको 0 रुपीज दे दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे, 10 ही बचे। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं। जब दिया ही नहीं तो बेटे क्या हो गया, कोई भी साइन नहीं है, 0 ना तो माइनस ना प्लस। अब मैंने कह दिया बेटे 10 रुपए थे, मेरे को आपने 0 रुपए दे दिए, यू गेव मी 0 मनी। कुछ भी नहीं दिया, तो 0 ऐड किया तब भी 10 आया, माइनस किया तब भी 10 आया। तो इसका मतलब 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटे क्या है, ये भी इंटीजर्स है। तो क्या रिजल्ट निकला बेटे, इंटीजर बेटे। तो इसका मतलब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया बेटे इंटीजर्स से, तो क्या आ गया बेटे, इंटीजर ही आया है। तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन के केस में इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। यस सर, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर किसमें बेटे, अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। अब ले गया बेटे लास्ट हमारा इन केस ऑफ डिवीजन में देखते हैं बेटे कौन बताते हैं, डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन। अभी आपने बताया बेटे कि नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में, तीनों नंबर में डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। डिनोमिनेटर 1 होगा जिसमें, उसमें हम डिनोमिनेटर नहीं लिखते हैं। डिवीजन हमने करा बेटे 5 को डिवाइड किया 8 से, -3 को डिवाइड किया -2 से, -3 को डिवाइड किया किससे बेटे, -32 को डिवाइड किया 8 से, इज इक्वल टू, ठीक है, ये कर दिया बेटे 3 से कर दिया बेटे। अब देखो बेटे 5 को डिवाइड किया 8 से, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटे, 5 को डिवाइड किया 8 से, 5/8। अब ये तो आ गया बेटे अपॉन में, क्या आ गया बेटे, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 8 आ गया, और आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था।
तो 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये इंटीजर है? जी ये तो इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 8 आ गया और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए और ये गलती से आ गया 8। तो क्या ये इंटीजर है? नॉट। नो, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अब ये आगे बेटे -3 को डिवाइड किया -2 से। देखो बेटे ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे, हट जाएगा। तो बचेगा क्या बेटे? 3/2 और इसका डिनोमिनेटर फिर 2 आ गया बेटे, जबकि आना क्या चाहिए था? 1 आना चाहिए था। आ क्या गया? 2। तो क्या इंटीजर है? नो, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर, ये भी इंटीजर नहीं है। अब बेटे हमने दोनों करे, दोनों इंटीजर नहीं है, पहला भी इंटीजर नहीं है, दूसरा भी इंटीजर नहीं है, तीसरा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लो। तो बेटे ये क्या आ गया? -32/3। देखो हमारे सब में एग्जिस्ट होना चाहिए। -32/3 कटता नहीं है। देखो कितने माइनस है इसमें? 1 माइनस है, तो आंसर किस में आएगा बेटे? माइनस में ही आएगा। कटता है? नहीं कटता है। सिंप्लीफाई होता है? सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो -32/3 ये सिंप्लीफाई नहीं होता। 1 माइनस है तो आंसर किस में आएगा बेटे? नेगेटिव आएगा। तो क्या ये इंटीजर है? बोलो बेटे। और जी नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो इट इज नॉट एन इंटीजर, ये भी इंटीजर नहीं है। तो हमने जब डिवाइड किए 3 एग्जाम्पल लिए बेटे, हमने जब 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों एग्जाम्पल में हमने ये पाया, वी फाइंड दैट कि अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो इंटीजर नहीं आता है। तो क्या करें बेटे इसका मतलब? तो इसका मतलब इंटीजर को डिवाइड किया इंटीजर से, तो क्या बेटे? नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर नहीं आया। तो इंटीजर नहीं आया तो क्या बेटे? क्या डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर की एग्जिस्ट होती है? अजी नहीं होती है, आपने बताया तो अभी, देखो लिखा है, हाँ नहीं होती। तो क्या लिखेंगे बेटे? इंटीजर्स क्या लिखेंगे बेटे? आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती। तो बताओ बेटे किस किस में होती है? देखते हैं बेटे। फॉर इंटीजर्स देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में एग्जिस्ट होती है? एडिशन किया था हमने बेटे, यस सर। सब्ट्रैक्शन किया था, यस सर। और मल्टीप्लीकेशन किया था, यस सर। मल्टीप्लाई किया था, यस सर। डिवीजन किया था, यस सर। अच्छा बेटे, इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कौन बताता है। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर की एग्जिस्ट होती है? एडिशन में इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है? हाँ जी होती है, क्योंकि 2 इंटीजर को अगर हम प्लस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। और क्या सब्ट्रैक्शन में होती है? हाँ जी ये भी होती है। क्यों? क्योंकि आपने कराया, बताया अभी, अगर 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बेटे? इंटीजर ही आएगा। अच्छा तो मल्टीप्लाई में होता है? हाँ जी ये भी होता है, ये भी होता है। तो किसमें? डिवीजन में नहीं होता। इसमें गलती से 1 नहीं आता है, कभी कभी 1 आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। हर नंबर के लिए, हर डिवीजन के लिए अप्लाई होना चाहिए। तो इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी 3 में एग्जिस्ट होती है, 1 में नहीं होती है। तो ये हमने करा बेटे क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें बेटे? फॉर इंटीजर्स। अब इसके बाद हमारा इससे बड़ा नंबर है, इंटीजर से भी बड़ा नंबर। अब इंटीजर से बड़ा नंबर कौन सा है जी? वो है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और हम कल पढ़ेंगे। तो बेटे मैं आपको 2 या नेक्स्ट टाइम से आपको मैं क्वेश्चन दूंगा कुछ, तो आप क्या कहते हैं उनका जवाब दोगे। अब मैं आपको कुछ हल्के से दे रहा हूँ बेटा, अभी अगली बारी मुझे आप बताओगे क्लोजर प्रॉपर्टी बेटे, आप क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में चेक करोगे बेटे? एक फॉर इंटीजर के लिए, फॉर नेचुरल नंबर के लिए चेक करोगे, नेचुरल नंबर के लिए, दूसरा होल नंबर के लिए, तीसरा किसके लिए बेटे? इंटीजर्स के लिए। इन सब के लिए क्या करोगे? चेक करोगे। और रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कौन कौन सी ऑपरेशन चेक करोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और कौन सा बेटे? डिवीजन। ऑल ऑपरेशन यू हैव टू चेक कि
नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। तो अगर हम कल नया वीडियो बनाएंगे बेटे, पहले ये थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, आपको कितना आता है चेक कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम करेंगे रेशनल नंबर, नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर करेंगे। तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, वो तो कर ही देना बेटे, है ना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक्स फॉर